इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता का पंच लगाने के लिए नए स्वच्छता सॉन्ग को लॉन्च किया है और इस गाने को एक बार फिर सिंगर शान ने आवाज दी है। इस मौके पर शान ने इंदौरियों से बात भी की और उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने क्रिकेटर्स के साथ प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में स्वच्छता का पंच लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, स्वच्छता का पंच। सिंगर शान के द्वारा गाए इस गीत को लॉन्च किया गया। रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित इस कार्यक्रम में गाने को आवाज देने वाले शान ने इंदौरियों से बात की और उन्हें बधाई दी। शान ने कहा, मुझे इंदौरियों पर गर्व है। देखिए, आप होंगे मुंबई वाले, लेकिन इंदौर सबसे साफ है, इंदौर सबसे स्वच्छ है और they really should feel very very proud of themselves that लोगों से ही शहर बनता है और जो इंदौरी हैं उन्होंने ये कर दिखाया है और सालों साल ये करते आ रहे हैं। बस ये स्वच्छता ही है जो इंदौर की जो एकदम एक ताज जैसे इंदौर के ऊपर रखा हुआ है। इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर और स्वच्छ यानी सबसे खूबसूरत शहर। सारा जो काम हो रहा है इतने सालों से इंदौर में, इट इज़ बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो इस बार हम चाहते हैं कि 5वीं बार इंदौर फिर एक बार नंबर 1 शहर निकले स्वच्छता के इस दौड़ में और इस वजह से कार्यक्रम के दौरान घर घर से प्लास्टिक बटोरने के लिए नगर निगम ने एक और अभिनव प्रयास करते हुए प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की। इस शुरुआत के लिए निगम ने जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी, एमपीसीए अध्यक्ष संजय जगदाले, क्रिकेटर अमय खुरासिया और नमन ओझा सहित समाज सेवी जनक पलटा बतौर अतिथि उपस्थित थे। एमपीसीए अध्यक्ष संजय जगदाले ने मंच से कहा कि इंदौर को चौका लगाकर बदला है, लेकिन अब पंच और बेहतर होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इंदौर को बदल तो दिया ही पहले ही हमारे 4 चौके लगा के, पर और बेहतर लेवल पर ले जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जैसा कि सुशील जी ने धोनी का एग्जाम्पल देके बात करी कि किस तरह टीम का उन्हें भारतीय क्रिकेट को बदला, मैं बैठे बैठे एकदम दिमाग में आया 2007 की बात, जो मुझे अच्छी लगी जब सुशील ने बोला कि हम पंच लगाएंगे तो आप में से यहाँ से एक आवाज जरूर लगाएंगे। तो ये आत्मविश्वास हर जगह लगता है। जो सकता हूँ तो धोनी में से बेहतर एग्जाम्पल उसका नहीं। बात 2007 की है जब वो भारतीय टीम में कप्तान नहीं बने थे और इंग्लैंड में सीरीज चल रही थी वनडे की और हम ड्रेसिंग रूम में थे और उसी दिन टीम बनी भारतीय टीम की, यहाँ बनी और मैं सिलेक्टर था उस समय, पर मैं वहीं था ड्रेसिंग रूम में। तो टीम बनी तो और धोनी पहली बार कप्तान बने और बिल्कुल यंग टीम, अगर जो क्रिकेट के शौकीन है वो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नए नए चेहरे आ गए थे उस टीम में। हमने बिल्कुल यंग टीम बनाई थी क्योंकि बड़े क्रिकेटर्स ने हमको बोल दिया था कि आप हमें कंसिडर मत करना। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली तीनों ने मना कर दिया था हमको कि हम तीनों T20 में नहीं खेलेंगे। तो पूरी यंग टीम बनाई। तो जब वनडे चल रहा था, आखिरी ड्रेसिंग रूम में मैच खत्म हो गया, तो मैंने धोनी को कांग्रेचुलेट करके और मैंने उसको बोला, MS बहुत अच्छी टीम बनी है, यंग, तुम सबको जानते नहीं होगे पर बहुत अच्छी टीम बनी है। तो जो आत्मविश्वास की बात हुई कि आपने जो बोला कि पंच लगाएंगे, धोनी में ऐसे बोल रहा है उस दिन जबकि पहली बार कप्तान बना। ये मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को ये चीज बोली नहीं है। मेरे से कहता है धोनी के सर वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। क्या आत्मविश्वास, मतलब चक्कर रह गया। मैं धन्य रह गया कि ये लड़का जिसने कभी कप्तानी नहीं करी है, पहली बार कप्तान बना है, जिसको यंग साइड दे दी गई। भारत में हम लोग भी हमसे करता था, हमने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, ना मीडिया ने सोचा था, ना क्रिकेट की विशेषज्ञों ने, पर अगेन आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास मुझे आप सब में दिख रहा है, इंदौर के नागरिकों में दिख रहा है, प्रशासन में दिख रहा है। तो जैसा क्रिकेट में हर खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों का रोल कट आउट होता है कि आपको ये करना है, आपका ये रोल है, आप ये करेंगे, बॉलर का ये काम है, बैट्समैन का ये काम है, आपको रन रोकना है, आपको विकेट बनाना है, आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको अटैक करना है। ऐसे ही हम सब ये BPL में और इंदौर को स्वच्छ बनाने में हम सबका रोल है। वहीं पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया ने घरों से कचरा उठाने वाली कचरा गाड़ी वाले निगम कर्मियों की सराहना करते हुए स्वच्छता में घरों का कचरा उठाने को सबसे बड़ा योगदान बताया। जो आदमी हमारे घर का कचरा उठाता है, जो आदमी कोरोना में भी जब हम सोचते हैं कि हम बदबू से दूर रहें, आता है और राइट टाइम पे आके
हमारे घर के बाहर का कचरा उठाता है और उस स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ा योगदान देता है। Of course, it starts from the Prime Minister of the country, but then उसके नीचे जो चेन का लास्ट आदमी है, उसने जो काम किया है, मतलब एक संस्कृत में श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के जैसा कोई नेत्र नहीं है। पर मेरे भाई, आप लोगों ने हमको शिक्षित किया है, आप लोगों ने हमको हर दौर में इस 4-5 साल में, स्पेशली कोरोना टाइम्स में, आप लोगों ने हमको एजुकेट किया है, आप लोगों ने हमको बताया है व्हाट इज वर्क एथिक और कैसे कमिटमेंट होता है, कर्तव्य निष्ठा क्या होती है। तो आप लोगों को मेरा सलाम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। वहीं यंग क्रिकेटर नमन ओझा ने निगम के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की सराहना करते हुए एक बार फिर नंबर 1 आने की बात कही। सिस्टम है जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि आमिर भाई ने बोला कि जो लास्ट आदमी है जो कचरा उठाता है, वो सब इसी अपन ये सारी प्रोसेस में नंबर 1 आएंगे और पंच लगाएंगे। सबको ऑल द बेस्ट। कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी जनक पलटा ने पंच में परमेश्वर का उदाहरण देकर स्वच्छता के पंच में सफल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंच लगा दिया तो इंदौर हमेशा के लिए नंबर 1 हो जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं, जो आप करने का संकल्प लेके जा रहे हैं कि इंदौर में पंच लगाना है, और ये पंचों में परमेश्वर है। इसके बाद आपको कोई कंपटीशन में लड़ना नहीं पड़ेगा, आपका नंबर आगे ही रहेगा। इसके बाद कोई कंपटीशन में नहीं आएगा आपसे, आपको कह देंगे ये तो नंबर 1 ही रहेंगे हमेशा। वहीं संभागायुक्त पवन शर्मा ने बताया कि इंदौर 4 बार इसीलिए प्रथम आया क्योंकि शान का गाना हमारे लिए लकी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी जीत के असली हकदार हैं। दूसरा, इंदौर 4 बार प्रथम आया, पर मैं उसका विश्लेषण जब करता हूं कि उसमें कॉमन क्या था, तो मैं 4 चीजें कॉमन मुझे दिखती हैं। एक तो शान का गाना, इसीलिए 5वीं बार भी वो गाना हमने रखा। मैंने प्रतिभा से पूछा था, मैंने कहा वाई शान, तो उसने कहा सर वो हमारे लिए लकी हैं, जब वो गाना गाते हैं तो हम फर्स्ट आते हैं। दूसरा, हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कॉमन है, 4 साल से वही लगातार है। कमिश्नर आते हैं जाते हैं, डिविजनल कमिश्नर आते हैं, मेयर थे, मेयर की जगह आज मैं प्रशासक हूं। हम यात्री की तरह बदलते रहे, परंतु नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारी 5 साल से वही हैं, तो जीत के असली हकदार आप हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर में सर्वेक्षण की तैयारी स्वच्छता के सॉन्ग से की गई है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। आज का जो इवेंट था वो हर बार जैसे हम लोग अपने सर्वेक्षण की तैयारी करते हैं, वो स्वच्छता के सॉन्ग के लॉन्चिंग से करते हैं। तो चूँकि इंदौर चौका लगाने के बाद पंच लगाने के लिए तैयार है, और इसी स्लोगन के साथ में शान का गाया हुआ ये नया गाना हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो आज से ही सभी वार्डों में 11:30 बजे जैसे ही सॉन्ग यहाँ लॉन्च हुआ है, सभी वार्डों में भी गाड़ियों पर सुनाई देने लगा है। आगे से ये सॉन्ग हमें लगातार सर्वेक्षण में जो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं उनके प्रति और स्वच्छता में हमेशा अग्रणी रहने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करता रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरा इवेंट है प्लास्टिक प्रीमियर लीग का, उसका उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक का हम लोग अलग से कलेक्शन करें, ड्राई वेस्ट के अलग, ताकि उसकी रिसाइकलिंग प्रॉपरली हो सके। और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाने की प्लास्टिक की ताकत है वो हम सभी लोग जानते हैं। प्लास्टिक का वॉल्यूम देखकर जब हम अपने घरों से प्लास्टिक निकालें तो ये संकल्प सभी लोग ज़रूर करें कि हम इसे डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं, अपने दैनिक उपयोग में कम कैसे कर सकते हैं। इसी को लेकर ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग है, जिसका टीम का जो लीडर रहेंगे वो सभी जो हमारे FM रेडियो स्टेशंस हैं उनके RJ रहेंगे, जो लगातार लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे
कि हम लोग इस ट्राइब में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक निकाल के बाहर लाएं और उसकी रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग करें, जो हमारे यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपनी भूमिका लगातार निभाती आई है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने स्वच्छता सॉन्ग को लॉन्च करने के बाद उसे कचरा गाड़ियों में बजाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंच पर रीयूजेबल किट का शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।